पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई सीमा हैदर को लेकर शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब खबर सामने नहीं आती। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी सीमा ने भारत के सचिन से प्यार कर लिया, प्यार में पड़ गई। लेकिन अब सीमा को लेकर एक नई और बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। क्या सीमा हैदर की राजनीति में एंट्री होने वाली है? सीमा हैदर को किस पार्टी ने टिकट का ऑफर दिया है? ये बड़े सवाल हैं। क्या सीमा की बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। सीमा का डांस देखा और अब आइटम सॉन्ग क्या सीमा को आएगा, यानी कि उसका ऑफर आएगा? क्या सीमा ने भारत में बसने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है? क्या पूरी तैयारी सीमा की तरफ से की गई है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीमा को लगातार अलग अलग ऑफर मिल रहे हैं। और हम इस शो में सीमा हैदर को लेकर विस्तार से बात करेंगे, एक एक जानकारी आपको देंगे। इस बीच सीमा को लेकर लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। सीमा को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई है कि सीमा हैदर की राजनीति में एंट्री होने वाली है। सही सुना आपने, पॉलिटिक्स में सीमा की एंट्री होने वाली है। सीमा की राजनीति में एंट्री की खबरें काफी वायरल हो रही हैं। अलग अलग लोगों के इसमें रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड की टिकट मिलने के बाद अब राजनीति की भी टिकट सीमा को मिलने वाली है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई की ओर से इस बारे में सीमा को न्योता दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही 2024 का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। तो तैयारी आप देख रहे हैं किस तरीके से की जा रही है। हालांकि पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों से मिलने वाली क्लीन चिट का इंतजार है, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीमा से जांच की जा रही है। अलग अलग 4 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि क्या आप बॉलीवुड के बाद राजनीति में भी सीमा की एंट्री होगी, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड का ऑफर उनको आ चुका है। तो सीमा की राजनीति का मामला जब सोशल मीडिया पर गरमाया तो खुद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले सामने आ गए। उन्होंने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया कि आरपीआई में सीमा की एंट्री नहीं हो सकती। सीमा का मामला संदेहास्पद है, यह अठावले की तरफ से कहा गया। सीमा पर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सीमा को पाकिस्तान का टिकट देंगे, निशाना भी साध रहे सीमा पर, और सीमा को भारत से पाकिस्तान हम भेजेंगे, ये रामदास अठावले की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जहां बातें चल रही हैं कि वो आरपीआई पार्टी में शामिल हो सकती है, इसी बीच हमारे साथ आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अठावले जी, आपके पार्टी के एक वर्कर ने और कहा है कि आरपीआई में सीमा हैदर को शामिल किया जाएगा, क्या कहना है? मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे एक किशोर मासूम नाम के कार्यकर्ता है, वो ओरिजिनली वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। जो जेवर नाम का जो गांव है वहां वो रहने वाले हैं, लेकिन वो मुंबई में मेरा भाईंदर में रहते हैं। तो सीमा हैदर के बारे में कई दिनों से बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में बहुत सारा आ रहा है। और सीमा हैदर की इंक्वायरी पूरी हो रही है कि भाई सीमा हैदर इधर आई कैसी, 4 बच्चों को लेकर यहाँ आना उनकी क्या आवश्यकता थी, और गेम खेलते खेलते उनकी पहचान सचिन मीना के साथ हुई और इतने बच्चों को लेकर वो यहाँ आई। तो ये मुझे लगता है कि डाउटफुल मामला है और इस पर पूरी जांच भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको पार्टी मिलेगी, उनको टिकट देंगे, इसी तरह की बयानबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उन्होंने मुझे बिना पूछकर ही इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो अभी उनका फोन मुझे आया था और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने ये बोला था कि अगर उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी तो हम उसका विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि लफड़े में पड़ने की जरूरी नहीं है, मतलब ये। और सीमा हैदर को जो टिकट है, ये टिकट हम देने का विषय आता नहीं है। उनको टिकट अगर देना ही है तो उनको इंडिया से पाकिस्तान जाने का हम टिकट दे सकते हैं। तो उनको ऐसा टिकट देने का बिल्कुल हमारी पार्टी की भूमिका बिल्कुल नहीं है।
और वो इधर आई कहीं से, इसकी भी जान चल रही है। तो इसीलिए सीमा हैदर से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैंने उस कार्यकर्ता को वार्निंग दे दिया है और उनको पार्टी में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा और इनको कोई पॉलिटिकल कोई टिकट देने का हमारी पार्टी का बिल्कुल विचार नहीं है। तरफ राजनीति की चर्चा, दूसरी ओर बॉलीवुड में एंट्री। सीमा लगातार सुर्खियों में है और इन सुर्खियों के बीच उसका बॉलीवुड के भी एंट्री होने की खबर सामने आ रही है। सीमा के लिए बॉलीवुड का रास्ता खुलने वाला है। सीमा हैदर को लेकर फिल्म बनाने की जोर शोर से तैयारी भी हो रही है। फिल्म की कहानी से लेकर उनके रोल तक को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस की टीम ने बकायदा इस तरीके से जो तमाम जानकारी अभी तक सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अलग अलग, क्योंकि अब इस पूरे मामले में थ्योरी भी सामने आ रही है कि उनको एक रोल दिया जाएगा, किस तरीके से उनका पूरा रोल होगा। जेनी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम ने और टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म के लिए उन्हें ऑफर दिया है और ये कहा जा रहा है कि सीमा इस फिल्म में रॉ एजेंट की रोल निभाते हुए सामने आएगी। तो देखिए, फिल्म का ऑफर मिलने के बाद सीमा हैदर बेहद एक्साइटेड है। हालांकि एटीएस जांच में घिरी सीमा हैदर का कहना है कि क्लीन चिट मिलने के बाद ही वो इस ऑफर को स्वीकार करेगी। यानी कि अलग अलग ऑफर्स तो उनको आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है उनको कि पहले क्लीन चिट जब मिल जाएगी उसके बाद ही वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। आई थिंक अगर क्लीन चिट मिल जाते, सब कुछ क्लियर आ जाता है, तो आई थिंक मैं करूंगी। मेरी इच्छा है, मेरा हमारी सपोर्ट हो जाएगी तो आई थिंक मैं करूंगी। तो फिल्म के ऑफर के साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर से मुलाकात की थी और भगवा शॉल से उनका स्वागत किया था। देखिए किस तरह से अमित जानी से शॉल उड़ाकर सीमा का स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए आपको इन तस्वीरों में सीमा हैदर नजर आ रही हैं। ये साथ ही साथ देखिए जानी हैदर भी आपको नजर आ रहे हैं, शॉल उड़ाकर, भगवा शॉल उड़ाकर स्वागत यहाँ पर वो सीमा का कर रहे हैं। और इसी दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमा के लिए फिल्म का एक ऑफर है। ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। तस्वीरें तो आपने देख ली है, यानी कि सीमा को लेकर ऑफर की बरसात हो रही है, लेकिन हर मामला किस तरीके से जांच पर आकर ठहर जाता है। अब सीमा के बारे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये पता चला है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा प्रेग्नेंट है। सीमा के गांव के लोगों का कहना है कि सीमा बीमार है और ये दावा किया जा रहा है कि सीमा तो प्रेग्नेंट है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले सीमा की बीमार होने की खबर सामने आई थी और उस समय सीमा का इलाज रबुपुरा के किसी डॉक्टर से करवाया गया था। उसके बाद खबरें ऐसी सामने आने लगी कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, एक बार फिर से मां बनने वाली है। से जूझ रहे सीमा सचिन परिवार को लेकर अभी चर्चाएं खत्म भी नहीं हुई कि इन सबके बीच में एक बहुत गंभीर चर्चा लोगों के बीच में शुरू हो गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में सनसनी मच चुकी है। जी हां, चर्चा दरअसल यह है कि लोगों ने इस तरह की बातें करनी आपस में शुरू कर दी है कि क्या सीमा गर्भवती है, क्या सीमा का 5वां बच्चा जो है वह भारत में होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं पूरे रबुपुरा इलाके में चल रही है। साथ ही साथ इस तरह की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पे भी जम करके चल रही है। लेकिन इस बात को लेकर के फिलहाल मीणा परिवार की तरफ से किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है कि सीमा गर्भवती है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस तरह तमाम चर्चाएं चल रही थी गांव के बीच में, उसी दौरान सचिन सीमा को लेकर के अस्पताल भी जाते हैं, जहां इस बात को लेकर के और चर्चा गर्म हो जाती है। हालांकि इस बात को लेकर के जिस तरीके से रबुपुरा इलाके में चर्चा चल रही है, उससे कई तरह के लोगों के अपने अपने राय हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि सीमा जो है वो भारतीय बच्चा इसलिए पैदा करी ताकि उसको यहाँ नागरिकता मिल जाए, उसको रहने में यहाँ आसानी हो। वहीं कुछ लोगों
की अलग राय है, जिनका कहना है कि हम पांचवें जो बच्चा होगा सीमा का वो हमारे मीणा परिवार का होगा तो उनको स्वीकार करेंगे। यानी कि अलग अलग राय है लोगों के। लेकिन इन सब के बीच में इस चर्चा को लेकर के मीणा परिवार ने भले ही अभी तक कोई पुष्टि ना करी हो, लेकिन इस चर्चा ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। हालांकि इस बात को लेकर के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि सचिन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर उनका 5वां बच्चा होता है सीमा का तो उसके पिता सचिन होंगे, जिसको लेकर के इस बात का कहीं ना कहीं सचिन को भी चिंता सता रही है कि जिस तरीके से सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है, तो अगर सीमा गर्भवती होती है और सचिन का बच्चा अगर होता है तो ऐसे में अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है तो उस वक्त में सचिन को इस बात की डर सता रही, इस बात की चिंता सता रही है कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो बच्चा कहाँ रहेगा। तो तमाम इन तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिलहाल जो है मीणा परिवार की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो कुलदीप बिश्नोई के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। अफवाहें अलग अलग हैं, लोगों की बातें अलग अलग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीमा के गांव के रहने वाले लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। माँ बनने वाली है तो कायकन की सीमा माँ बनने वाली है, इस मतलब ये एकदम स्पष्ट है, आपको इसकी जानकारी है? अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तोड़ा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर अब, क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। तो औरों से ही लो ना, फिर गांव वालों से क्यों मांग रहे हो मदद? जैसे करना है करो। भावना किशोर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ सीधा लाइव। भावना, क्योंकि अफवाहें अलग अलग हैं, खबरें अलग अलग सामने आ रही है, कोई कह रहा है कि सीमा प्रेग्नेंट है, जानबूझकर वो प्रेग्नेंट हुई ताकि जो हिंदुस्तान की नागरिकता है वो मिल सके। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, जो गांव वाले वो क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि रबुपुरा गांव में इस वक्त 2 गुट बट चुके हैं। एक जो सीमा को सपोर्ट करता है यानी मीणा परिवार, और साथ ही मीणा समाज के रहने वाले लोग सीमा को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीमा प्रेग्नेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं 1 नहीं 2 बच्चे हो, और हम सीमा को चाहते हैं कि वो नौकरी करे, वो अभिनय करे, वो पॉलिटिक्स में जाए, तमाम सारी चीजें। लेकिन जो दूसरा गुट है जो सीमा के विरोध में, वो ये भी कह रहा है कि सीमा एजेंट हो सकती है, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए एटीएस की तरफ से, उनको ये ना कह दिया जाए, जो एटीएस जांच चल रही है लंबे वक्त से, उसमें ये ना क्लीन चिट उनको मिल जाए कि हाँ सीमा वाकई सचिन के प्यार में भारत आई है, तब तक हम नहीं चाहते हैं कि सीमा की किसी भी तरह की कोई मदद भारत में रहने वाले लोग करें। जिस तरह से सबसे पहले सीमा को अभिनय का ऑफर आ चुका है, सीमा को गुजरात के कारोबारी ने 50,000 की नौकरी का ऑफर दिया है, पॉलिटिक्स के जो ऑफर की खबरें आ रही हैं ये भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव में इस वक्त सबसे बड़ा जो बात करें चर्चा का विषय वो ये है कि सीमा 2 महीने से गर्भवती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी वक्त से बीमार भी थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो नोएडा के कृष्णा अस्पताल में जांच कराने तक गई हैं, उसके बाद ये साफ हुआ है कि सीमा 2 महीने से गर्भवती है। लेकिन अब तक मीणा परिवार की तरफ से इसका कोई भी बात करें तो कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो महिलाएं गांव में रहती हैं वो आपस में बात करते हुए ये भी कह रही है कि प्रेग्नेंट है, तभी तो लोग उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी लोग उससे मिलने आ रहे हैं, उसे पैसे के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। तमाम सारी जो बातें हैं वो कही जा रही है इस गांव में महिलाओं की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर वाकई सीमा गर्भवती है तो आगे आने वाली सामने आ रही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा आगे और तस्वीर कब साफ होगी। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि सीमा की प्रेगनेंसी के बाद अब चर्चा आम है कि ये डिपोटेशन से बचने का एक तरीका हो सकता है, और इस मामले में कानून के जो जानकार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय है, एक बार वो भी सुनिए। पहली बात, उसको ये अधिकार तो कानूनन मिल नहीं सकता क्योंकि वो इलीगली आई है। वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स के लिए है, संविधान जो है सिटीजन्स के लिए है, तो ये सिटीजन तो हमारे है नहीं, तो इनको हम इस कानून का फायदा नहीं दे सकते, इनको हम फंडामेंटल राइट्स का फायदा नहीं दे सकते। इनके कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है कि अगर वो गलत ढंग से आए तो उनको देश से निकाला जा सकता है। अब आई बात मानवता की, तो मानवता में कि अगर उसको डिलीवरी होने वाली है, हम सब जानते हैं कि अगर इस तरह के हम छूट देने लगे तो फिर एक ये हर लोग का तरीका मिल जाएगा कि वो आके यहाँ पे बच्चा पैदा करेंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे हमको यहीं रहने दिया जाए, तो वो कोई कानून में बैठता नहीं है। बच्चा यहीं पैदा होता है तो ये माना जाता है कि जो भी बच्चा यहाँ पैदा होगा वो यहाँ का सिटीजन है। तो ऐसे में क्या उसको बच्चा पैदा रहने तक रहने दिया जा सकता है? ऐसे कारण ये सरकार के ऊपर बात है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और या उसको कोर्ट में आना पड़ेगा ये सब बात कहने के लिए।
कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सीमा अगर प्रेग्नेंट है तो क्या ऐसे में उसके डिपोर्टेशन पर कोई असर पड़ सकता है? कानून क्या कहता है? कानून कुछ नहीं कहता है। अगर उसको डिपोर्ट होना है तो डिपोर्ट होगा, मगर यह है कि इतना इंतजार किया जा सकता है कि उसका बच्चा पैदा हो जाए।